राजध्वज कर्म योग अर्थात जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, सूर्य और केतु युति से, दृष्टि से अथवा त्रिकोण से संबंध बनाते हैं तो कुंडली में बनने वाले इस संबंध को ज्योतिष में राजध्वज कर्म योग कहा गया है। क्यों इस योग को राजध्वज कर्म योग कहा गया है और क्या इस योग के किसी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव आते हैं, आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में इस पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों इस योग को राजध्वज कर्म योग कहा गया है। आप देखेंगे यहाँ पर 3 ग्रह हैं, शनि, सूर्य और केतु। ज्योतिष में शनि को कर्म कारक यानी प्रोफेशन का कारक ग्रह माना गया है और सूर्य को राज्य कारक, पॉलिटिकल स्टेटस का कारक, गवर्नमेंट जॉब देने वाला ग्रह माना गया है और केतु को झंडा यानी फ्लैग का कारक, ध्वज का कारक माना गया है। तो जब ये तीनों ग्रह मिलते हैं तो ये बनाते हैं राजध्वज कर्म योग। और जैसा कि इसका नाम है वैसे ही इसके गुण भी हैं। आप देखेंगे जब भी किसी जातक की कुंडली में योग बनेगा तो ऐसे जातक को गवर्नमेंट जॉब देगा, पॉलिटिकल स्टेटस देगा, नेम फेम देगा। किंतु इस योग के नकारात्मक परिणाम भी देखने में आते हैं। किन स्थितियों में नकारात्मक परिणाम देता है और किन स्थितियों में सकारात्मक प्रभाव देता है, इस पर भी आज की इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जातक के पिता के बारे में, क्योंकि इस योग में सूर्य भी आता है जो कि जातक के पिता को इंडिकेट करता है। आप देखेंगे सूर्य यहाँ पर 2 ग्रहों के साथ है, शनि और केतु। ज्योतिष में शनि और सूर्य को नैसर्गिक शत्रु माना गया है और शनि और केतु को भी नैसर्गिक शत्रु माना गया है। तो ऐसे में सूर्य इन 2 ग्रहों के बीच में फंस जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जिस समय जातक का जन्म होता है उस समय जातक के पिता की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। आप देखेंगे जब किसी कुंडली में योग बनता है तो जातक के जन्म के समय पिता कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी से, पारिवारिक कलह से गुजर रहा होता है या कहीं ना कहीं उसके साथ हेल्थ इश्यूज होते हैं। हो सकता है जातक का पिता अपने ही ऑफिस में, अपने ही वर्क प्लेस पर किसी तरह के हैरेसमेंट का सामना कर रहा हो। यह योग जातक के पिता को भी गवर्नमेंट जॉब देता है, काफ़ी अच्छा स्टेटस देता है, किंतु संघर्ष के बाद। आप देखेंगे जब किसी जातक की कुंडली में योग बनता है तो ऐसे जातकों को गवर्नमेंट जॉब तो मिलती है किंतु लाइफ के फर्स्ट फेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। अक्सर देखा गया है गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिलती भी है तो 30 से 35 की एज के बीच में मिलती है। उससे पहले भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा गरीबी से कई बार गुजरते हुए देखे जा सकते हैं अगर इस योग पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है। ऐसे जातकों को अक्सर क्लरिकल जॉब मिलती हुई देखी गई है। फर्स्ट जो उनकी पोस्टिंग होती है अक्सर देखा गया है कि बहुत ही अच्छी पोस्ट पर नहीं होती, किंतु अगर इस योग पर शुभ प्रभाव है तो आगे उनके अच्छे प्रमोशंस होते हैं और वो एक अच्छी पोस्ट पर जा पाते हैं। क्लरिकल जॉब यानी कि ऐसी जॉब जिसमें कि आपको लिखने का वर्क करना होता है। आजकल राइटिंग वर्क तो कोई करता नहीं है, सभी लोग कंप्यूटर पर वर्क करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर में डाटा एंट्री रिलेटेड कोई वर्क कर सकते हैं। ये योग जातक को लॉ फील्ड में भी सफलता देता है। अगर बहुत शुभ प्रभाव है यानी कि गुरु की दृष्टि यहाँ पर है या अग्नि तत्व राशियों में बन रहा है या छठे भाव में योग बन रहा है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे जातक सरकारी वकील बन सकते हैं या फिर जुडिशियल सर्विसेज में जा सकते हैं। मंगल का प्रभाव यहाँ पर आने पर अक्सर देखा गया है कि प्रोफेशनल प्रॉब्लम कई बार ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये योग जातक की मैरिड लाइफ के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी होता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों को अपनी मैरिड लाइफ में किसी ना किसी तरह की परेशानी होती है और इन जातकों को आजीवन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से मुकदमेबाजियों से गुजरना पड़ता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड मुकदमे अक्सर देखे गए हैं कि होता है कि परिवार में आपसी बंटवारा होता है और उससे रिलेटेड कोई ना कोई मुकदमा इन लोगों के साथ लगा रहता है क्योंकि इस योग वाले जातकों का कहीं ना कहीं फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा सामंजस्य नहीं देखने के लिए मिलता है। दादा परदादाओं की, पिता की प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या फिर ये जातक कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई लीगल इश्यूज़ आते हैं या फिर ये जातक अगर लॉ फील्ड से ही है तो फिर वो तो उनका डेली का काम होता है कि मुकदमेबाजी से जूझना। ये योग अगर अग्नि तत्व राशियों में बन रहा है
यानी कि सिंह राशि में बन रहा है, मेष राशि में बन रहा है या धनु राशि में बन रहा है, तो बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल स्टेटस या गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। अगर ये शुक्र या बुध की राशि में बन रहा है तो ये फाइनेंशियल वर्क दे सकता है, लॉ रिलेटेड वर्क दे सकता है, राइटिंग रिलेटेड वर्क दे सकता है, डाटा एंट्री रिलेटेड वर्क दे सकता है। जब किसी जातक की कुंडली में योग बनता है तो आप देखेंगे ऐसे जातक कई बार बहुत ही ज़्यादा धार्मिक स्वभाव के भी हो सकते हैं। कई बार ऐसे जातकों के अंदर वैराग्य की भावना आ सकती है। वैराग्य की भावना दो वजह से आ सकती है, क्योंकि एक तो यहाँ पर शनि और केतु का प्रभाव होता है, सूर्य वहाँ पर बीच में फंसा हुआ होता है, तो कई बार ये अपने जीवन में होने वाले संघर्ष से इतने परेशान हो जाते हैं कि इनके अंदर वैराग्य की भावना आ जाती है। कई बार इन्हें लगता है कि यार जीवन में इतनी समस्याएं हैं कि इससे तो संन्यास ले लो, या फिर सूर्य और केतु का प्रभाव होता है यहाँ पर, तो इनकी आत्मा में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है कई बार कि यह वैराग्य की तरफ जाने लगते हैं। और शनि केतु का ये प्रभाव भी वैराग्य देता ही देता है। इसलिए ये जातक अक्सर अपने जीवन में आध्यात्म और आध्यात्मिक विषयों से जुड़े रहते हैं। आप देखेंगे जब किसी जातक की कुंडली में योग बनता है तो उस व्यक्ति की भाग्य रेखा बहुत ही टूटी फूटी मिलेगी या बहुत ही बारीक मिलेगी। और भाग्य रेखा आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा के पार जाने के बाद प्रबल होती है। मस्तिष्क रेखा से नीचे की जो भाग्य रेखा होती है अक्सर ऐसे जातकों की टूटी फूटी मिलेगी। और भाग्य रेखा पर कहीं ना कहीं एक फ्लैग साइन या झंडे का साइन आपको मिल सकता है। सूर्य पर्वत पर ऐसे जातकों के हाथ में आपको फ्लैग साइन यानी झंडे का साइन मिल सकता है। ऐसे जातक कई बार दाढ़ी मूछ रखने के शौकीन होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि एक समय के लिए इन्होंने दाढ़ी मूछ या बाल काफ़ी लंबे कर लिया और उसके बाद इन जातकों ने उसको एक नॉर्मल रखना शुरू कर दिया। ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा कई बार सांसारिक विषयों में रुचि नहीं लेते। जैसा मैंने आपसे कहा कि वैराग्यता की तरफ इनका रुझान हो जाता है। 30-32 की एज तक तो स्पेशली देखा गया है। तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा सजने संवरना या बाल कटवाना या दाढ़ी मूछें बनाना इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते। ये जातक कई बार संतान प्राप्ति में भी परेशानियों का सामना करते हैं, क्योंकि सूर्य के ऊपर शनि और केतु का जब संयुक्त प्रभाव आता है तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस योग वाले जातकों को हृदय रोग हो सकते हैं, तो ऐसे में इन लोगों को अपने हृदय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा वीकनेस आने के चांसेस अक्सर इन लोगों को देखे गए हैं। रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड विकार अक्सर इन लोगों को देखे गए हैं। तो इसलिए इन जातकों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल अगर कहें तो ये जातक कई बार प्रोफेशनल मैटर्स में बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है अगर इस योग पर शुभ प्रभाव है, गुरु की दृष्टि है या अग्नि तत्व राशियों में बन रहा है। किंतु हेल्थ मैटर्स में और पर्सनल लाइफ के मैटर्स में ये योग कई बार नुकसान देता है। आध्यात्मिक मैटर्स में भी ये योग कई बार बहुत ज़्यादा फायदा देता है। तो हर योग के जैसे कि कुछ अच्छे और कुछ बुरे फल होते हैं, तो वैसे ही इसके हैं। अगर आपको एक अच्छा पॉलिटिकल स्टेटस दे दे, मन में भले ही वैराग्य की भावना हो, तो भी ये योग बहुत अच्छा है। आप देखेंगे ऐसे लोगों के पास पॉलिटिकल स्टेटस होता भी है तो ये लोग अक्सर समाज सेवा के बारे में सोचते हैं। पॉलिटिकल स्टेटस ज़रूरी नहीं कि उस लेवल का हो कि आप सीएम पीएम या फिर एमपी एमएलए बने। कई बार पॉलिटिकल स्टेटस इस तरह का दे देता है कि आपकी समाज में राजनेताओं के बीच में बहुत ही अच्छी छवि होती है। आप किसी एमपी एमएलए से कम नहीं होते, क्योंकि आप उस लेवल की समाज सेवा करते हैं। क्योंकि इस योग वाले जातकों के अंदर समाज सेवा की भावना बहुत प्रबल हो जाती है, तो इसलिए भी इनको पॉलिटिकल स्टेटस और सोसाइटी में नेम फेम मिलता है। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़े रहेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।